नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरुचि। आज बात गिरते हुए रुपए की, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर लगभग 80 रुपए पर पहुंच गया है। मंगलवार को रुपए $1 के मुकाबले 32 पैसे की गिरावट के साथ 77.77 रुपए तक लुढ़का, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है, या यूं कहें ऐतिहासिक गिरावट है। साल 2008 से तुलना करें तो तब के मुकाबले रुपए की कीमत आधी रह गई है। कैसे, समझते हैं। साल 2008 में $1 के मुकाबले रुपए की कीमत करीब 43 रुपए थी, यानी कि 2008 में अगर अमेरिका में आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए 43 रुपए देने पड़ते थे, तो अब उसे खरीदने के लिए आपको लगभग 78 रुपए खर्च करने होंगे। और आसान कर देते हैं, फर्ज कीजिए आप 1 किलो सेब खरीदते हैं। 2008 में इसे खरीदने के लिए आपको 43 रुपए खर्च करने होते थे, लेकिन अब उसे 1 किलो सेब खरीदने के लिए आपको 78 रुपए खर्च करने होंगे। यानी तब के मुकाबले डॉलर का रेट 2 गुना बढ़ा और रुपए की कीमत आधी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। ऐसे में भारत को कोई भी सामान खरीदने के लिए पहले के मुकाबले दोगुने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही कच्चे तेलों के दाम आसमान पर है। ऐसे में हमें महंगाई की वजह से तो ज़्यादा पैसा देना ही होगा, वहीं रुपए के दाम गिरने की वजह से महंगाई का 2 गुना पैसा भारत को देना होगा। भारत में डीजल पेट्रोल के दाम पहले ही 100 के पार पहुंच चुके हैं, जिसका असर यह हुआ है कि खाने पीने से लेकर घर बनाने तक सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। ऐसे में रुपए के गिरते भाव ने और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। SBI के अर्थशास्त्रियों की माने तो महंगाई आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रुपए के गिरते दामों के लिए मोदी मनमोहन सरकार की नीतियों को कोसते नजर आ रहे हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। एक बार उनका पुराना बयान देखते हैं और सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं मोदी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। सरकार में रहते हुए अपनी सरकार को बचाने के लिए मनमोहन सिंह के दौर में भी बयान आते थे और अब भी आ रहे हैं। विपक्षों की बयानबाजी के बीच ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर मौजूदा दौर में रुपए की कीमत क्यों गिर रही है और इसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रवि सिंह, जो भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ रखते हैं। ये शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा हेड रिसर्चर हैं। डॉक्टर रवि सिंह, आपका एडिटर जी में स्वागत है। जो अभी मौजूदा स्थिति है उसको देखकर सवाल उठता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम रोजाना क्यों गिर रहे हैं। डॉलर के अगेंस्ट में रुपया यहाँ पर कंटिन्यू वीक होता जा रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि यहाँ पर FIIs की जो सेलिंग है वो स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं से अब भारत के सेंटीमेंट यहाँ पर ख़राब हैं। लोगों को डॉलर पे ज़्यादा भरोसा है और इसी वजह से रुपए में ये कंटिन्यू वीकनेस देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर देखते हैं तो 75 के बाद यहाँ पर भारत के इकोनॉमिक सेंटीमेंट और ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर ने भी यहाँ पर रुपए में सेलिंग की है, जिसकी वजह से अब रुपया वीक होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध इसके लिए कितना जिम्मेदार है? जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी यहाँ पर रुपए में सीधा असर देखने को मिल रहा है और आपने यहाँ पर देखा है कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन में लोग डॉलर को ज़्यादा बाय करते हैं, सेफ समझते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जितनी बढ़ी हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सरकार जिस तरीके से विनिवेश के जरिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा करना चाहती थी वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही। इसकी वजह से भी यहाँ पर रुपया वीक हो रहा है। क्या भारत सरकार की नीतियों की वजह से रुपए के दाम गिरे हैं? भारत सरकार की नीतियों का भी काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन इस समय अभी सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हैं।
जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन है, लेकिन चाइना में जिस तरीके से कोरोना फैला है और वहाँ पे लॉकडाउन है, उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ओवरऑल इकोनॉमी का जो सेंटीमेंट है, जो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी इंडस्ट्री के डेटा आए हैं, सीपीआई का डेटा आया है, वो भी एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर दिख रहा है, जिससे कि रुपए में ये वीकनेस आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है। मौजूदा दौर में जबकि देश में पहले ही महंगाई चरम पर है, रुपए का भाव गिरना कितना नुकसानदायक हो सकता है? इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ने के कई रीजंस हैं और ऐसे समय पे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को जब इंक्रीज कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं से ये सेंटीमेंट ज़रूर दिखाता है कि आगे अभी भी जो सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, रिटेल सेगमेंट में भी यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, तो आगे भी ऐसे ही हालात थोड़े से बने रह सकते हैं और इसका असर सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और यहाँ पर रुपए में इसकी वजह से वीकनेस जरूर बनी रहेगी और रुपया अभी के जो हालात बनते जा रहे हैं उससे 78 से ऊपर के भाव देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा बढ़ने की बात कही है। क्या वो रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरते कीमत की वजह से है? रुपए के दाम अगर गिरते रहें तो यहाँ पर इंपोर्ट पे काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा और चूंकि इंपोर्ट भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। हालांकि कुछ कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे कि आईटी सेक्टर में इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट का खर्च यहाँ पर ज़्यादा है और उसकी वजह से रुपए की वीकनेस का सीधा सीधा असर इंडस्ट्री पे देखने को मिलेगा और इससे इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने का तरीका क्या हो सकता है? इन सब चीज़ों में अच्छी बात यह है कि भारत के पास इस समय एफएक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। जो पहले $450 बिलियन होता था वो अभी $595 बिलियन से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर रुपए में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस करनी है तो आरबीआई थोड़ा बहुत यहाँ पर रुपए को पे जो है वो डॉलर की सेलिंग कर सकता है, जिसकी वजह से वापस से रुपया एक स्ट्रेंथ में आ सकता है। दूसरी तरफ है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो नॉर्मल होती जा रही हैं और सप्लाई भी ओपेक कंट्रीज़ ने अपनी बढ़ाई है। तो इसकी वजह से आगे आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक रुपया यहाँ पर वीक नहीं होगा, लेकिन इमीडिएट राहत पाने के लिए यहाँ पर आरबीआई को थोड़े बहुत डॉलर सेल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से रुपया वापस से एक बार स्ट्रेंथ को ले सकता है। कुल मिलाकर देखें तो अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है आने वाले समय में हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारतीयों को महंगाई की मार झेलनी होगी, क्योंकि कच्चे तेल, सोना और अन्य धातुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है। ऐसे में रुपए की बिगड़ रही हालत हमें ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। ज़्यादा पैसा जाना यानी राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। इसे बनाए रखने के लिए आम लोगों को ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए क्लिक करें एडिटर जी हिंदी। आप हमें YouTube या एडिटर जी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।